हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा परिवार स्टडी पर। दोस्तों आइए आज हम लोग ग्रुप डी का सेकेंड एपिसोड लाने वाला हूं। सेकेंड एपिसोड पहला क्लास में हम पढ़ाए थे जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हम आपको बता रहे थे सजीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम बहुत कुछ बात सिखा दिए थे, इंट्रोडक्शन आपका हो चुका था कि पादप जगत और जंतु जगत। तो फाइनली हम लोग लास्ट में 2 पॉइंट पढ़ रहे थे जंतु जगत का वर्गीकरण, तो उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो आइए दोस्तों हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, इसी के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बात समझ में आया? अब थोड़ी सी चीजों को और एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम बताए थे कि जंतु जगत का वर्गीकरण जो है वह जनरली 2 भागों में पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में हम लोग करते हैं। एक का नाम है बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। इतनी सारी बात हम बता चुके थे, बहुकोशिकीय। और एक आपका है एक कोशिकीय। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं सब लोग लाइव को शेयर करो, सेशन को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई। मैं इसमें समय बचाता हूं और आपके कमेंट पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करता हूं। अगर आपको कोई कमेंट करना रहे तो आप वीडियो के बाद ऑफलाइन कमेंट कर देना, मैं इस पर अगला क्लास में विचार कर लूंगा। तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय मतलब कि यूनिसेलुलर इसको बोलते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सर जो एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर, या इसे हम बोलेंगे बहुकोशिकीय। तो एक तो आपका एक कोशिकीय और एक आपका बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में हमें मात्र एक ही संघ पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ संघ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ संघ। सिर्फ के सिर्फ यही फाइलम पढ़ना है। इंग्लिश में प्रोटोजोआ लिखा था, सेम इंग्लिश हिंदी एक ही नाम है। और बहुकोशिकीय में हमें पढ़ना है मेटाजोआ संघ। क्या पढ़ना भैया? मेटाजोआ संघ। और मेटाजोआ संघ में बहुत सारे फाइलम पढ़ाए थे। इसको बात देते कशेरुक में और अकशेरुक में। अकशेरुक उसको कहते हैं जिस जीव जंतु में रीढ़ की हड्डियां नहीं पाया जाता, और कशेरुक उसको कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाया जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है आप लोग को। मैंने इसको बांटा 2 भाग में बांटा था। एक का नाम है कशेरुक और एक का नाम है अकशेरुक। तो सबसे पहले कशेरुकीय के बारे में पढ़ेंगे, और एक होता है अकशेरुकीय। अकशेरुकीय। अब यहां पे कशेरुक जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, इसमें पूंछ पाए जाते हैं, उसे कशेरुकीय बोलते हैं। अकशेरुकीय में क्या है? ना तो इसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है और ना ही इसमें पूंछ पाया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अकशेरुकीय। अब यहां पे चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अकशेरुकीय में मोलास्का संघ आता है, पोरीफेरा संघ आता है, ऐसे कई संघ आते हैं। लेकिन जब बात किया जाए कशेरुकीय में, यहां लिखते हैं भाई रीढ़ की हड्डियां, यहां जगह नहीं। अब बात किया जाए कशेरुकीय में तो इसमें एक मात्र संघ है, कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ जो है वो बहुत बड़ा संघ है, इसका विशाल संघ है। और यह कार्डेटा संघ का 5 भागों में विभाजित करके हम लोग पढ़ेंगे। मोलास्का, पोरीफेरा, एकाइनोकार्डेटा, इसी में से कार्डेटा भी, इसको हम लोग 5 भागों में बांटे। पहले इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो आपका, ये तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, पहले इसको बेसिक समझ लीजिए। ये जो अकशेरुकीय है जिसमें रीढ़ की हड्डियां और पूंछ नहीं पाया जाता है,
इनके बारे में समझते हैं दोस्तों। अब इसकी याद करने का एक सिंपल सा कोडिंग है। कोडिंग क्या है, एमपी से आइए ना, एमपी ऐसे लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। एमपी से आइए ना, ये कोडिंग है। एमपी से आइए ना, कल भी बताए थे, एमपी से आइए ना। एम से होगा मुलास्कासन, मुलास्कासन। पी से होता है पोरीफेरासन, पोरीफेरासन। से होता है स्लिनटेंट्रासन, स्लिनटेंट्रासन। आ से होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडासन। ई से होता है इकाइयो कार्डेटा। ए से होता है एनिलिडा और नी से होता है नीमोटेडा या नीमेटेडा, नीमेटोडा। आइए ना और पट जाइए ना, प से होता है प्लेंटी हेल्मथिज, प्लेंटी हेल्मथिज। ट से होता है टीनोफेरा, यहां पे एक स्केली पी हेल्मथिज पढ़ना है, टीनोफेरा। इतनी सारी बात यहां पे आ गई। 3 3 3 6 और 6 7 और 7 कितना हो गया 9 और एक संघ कार्डा संघ, टोटल मिलाकर 10 संघ होता है। कितना फैलम हम लोग पढ़ना, 10 फैलम। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और एक बच गया कौन, कार्डेटा संघ। यह कार्डेटा संघ को हम लोग 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में, 5 भागों में बांटकर हम किसे पढ़ते हैं, कार्डेटा को। सबसे पहले उभयचर, पहले अब बाद में कुछ नहीं, बस याद होना चाहिए आपको उभयचर। क्या भैया, उभयचर है, उभयचक संघ। उसके बाद आपको है पक्षीवर, पक्षीवर। और फिर आपको याद रखना है सरीसृपवर, सरीसृपवर। और फिर याद रखना है मत्स्यवर, मत्स्यवर। और आपको याद रखना है सरीसृप, मत्स्य और एक स्तनधारी याद रखना है, स्तनधारी। अब इसका ट्रिक लिख लो, यूपीएसएमएस। यू से उभयचर, पी से पंछीवर, एस से सरीसृप, एम से मत्स्य और एस से स्तनधारी। बात समझ में आ? अब पूरा याद करने का तरीका क्या है, तो हमने कल समझा था कि एक लड़की थी यूपी के, ससुरी कहाँ के थी, यूपी के थी, और यूपी से एसएमएस करती थी। एक लड़का जिसको प्यार किया था, एक लड़का से फसल थी, वो लड़कावा कहाँ का था, एमपी का था। तो ये लड़कियां यूपी का, लड़कावा एमपी का। अब क्या बोलती है, यूपी से एसएमएस करती, लड़कावा कहता एमपी से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना, एमपी से आइए ना और पट जाइए ना। एम से मुलास्का, पी से पोरीफेरा, से स्लिनटेंट्रा, आ से आर्थ्रोपोडा, ई से इकाइयो कार्डेटा, ए से एनिलिडा और न से नीमोटेडा और प से प्लेंटी हेल्मथिज और ट से टीनोफेरा। और यूपीएसएमएस मतलब जो कार्डेटा संघ के अंतर्गत कितना आता है, 5 आता है दोस्तों। यू से उभयचर, पंछीवर, सरीसृप, मत्स्य और स्तनधारी। यही हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, अर्थात जंतु जगत का वर्गीकरण। किसकी वर्गीकरण की बात करते भैया, जंतु जगत की वर्गीकरण। तो सबसे पहले बहुकोशिकीय में इतनी सारी मामला पढ़ना था, और एक कोशिकीय मात्र एक ही फाइलम पढ़ना था, प्रोटोजोवासम। तो आपको क्या बोलना है, लड़कियां कहाँ के थी, कमेंट बोलो, यूपी के थी। कहाँ के लड़का से फसल थी, एमपी के लड़का से फसल थी। कोड में कौची बोलती है, यूपी से एसएमएस की। कहां से एसएमएस की, यूपी से, और बुला रही है कहां से, एमपी से। और कहती है क्या, यूपी से एसएमएस करके बुलाती है और बड़ा प्यार से बोलती है, ये सोना, ये हमर जानू, ये हमर लुल्लू, ये हमर बाबू, हे रे भाई एमपी से आइए ना और हमर करेजवा में घुस जाइए ना। मतलब कि एमपी से आइए ना और हमरा से पट जाइए ना, यही तो बोलना है। बोल भैया, एम से क्या होता है, मुलास्का जहां भी है,
हिंदुस्तान के जो भी कोना में आप बैठे हुए हैं, बोल बोल के याद कीजिए। जहां भी अभी लॉकडाउन के समय चल रहा है, हमारे आधा से अधिक विद्यार्थी 90% 80% विद्यार्थी गांव में चले गए हैं। गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, टेंशन मत लेना। अगर आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो गांव से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए, खेत में आरी पर बैठ के पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। बात समझ में? अगर लाइव नहीं जुड़ पाते 8 बजे तो किसी टाइम वीडियो देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। अगर ग्रुप डी में जाना है तो पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया? नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ भैया। अब कर एमपी, एम से क्या होगा भैया? मोलास्कासन, पोरीफेरासन, सिलिन टेंट्रासन, आर्थ्रोपोडा, इकाइनो का डेटा, एनिलिडा, नीमोटेरा, प्लेंटी हेल्मथीज और टीनोफेरा। अब कहा यूपी से हो गया, यूपी से यू से उभयचर, पी से पंचुवर, एस से सरीसृप, एम से मत्स्यवर और एस से स्तनधारी। याद हो गया? अगर याद हो रहा है तो कमेंट करना, बताना कि कितनी अच्छे से याद हो रही है। अब हमें एक एक करके सारी मामला को पढ़ना है, तो भी तो लिखना यहाँ संभव नहीं था दोस्तों। अब यहाँ पे लिखना संभव नहीं, तो अभी हम सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ के बारे में पढ़ लेते हैं। सारी बात समझ में आया? किनके बारे में पढ़ लेते हैं? प्रोटोजोआ संघ के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपके प्रोटोजोआ फाइलम है, उनके बारे में हम बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। सब लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना भी लाइव जुड़े हुए सेशन को जबरदस्त शेयर करो। बाद में देख रहे हो भी सेशन को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आपका सपोर्ट, आपका लाइक, आपका प्यार, आपका सब्सक्राइबर ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब क्या है? सबसे पहले प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ किसका बना होता है? एक ही प्रकार की कोशिका। ध्यान देना, हम कल भी बात को चर्चा किए थे। देखो ये एक होता है सेल, और सेल को कोशिका कहा जाता है। और कई सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू को हिंदी में उत्तक कहते हैं। और कई टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन को अंग बोलते हैं। और कई ऑर्गन जब आपस में मिलता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र बोलते हैं, अंग तंत्र। और कई ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलेगा तब जाकर बॉडी बनेगा, और बॉडी को हम शरीर बोलेंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आया? कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र, ये आपका शरीर, इतनी सारा प्रक्रिया हमारे के यहाँ होता है। इसका कुछ यूज है यहाँ पे। अब एक बात बताइए, प्रोटोजोआ फाइलम की बात बोल रहे हैं, इंग्लिश में प्रोटोजोआ संघ को फाइलम बोलते हैं। लिख लो प्रोटोजोआ। संघ को हम क्या बोलेंगे भैया? फाइलम बोलेंगे सर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, यही पूछता, उदाहरण पूछेगा इसका कि प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। और आपको कुछ फालतू को नहीं पूछने वाले में से रहता है, लेकिन कुछ और बेसिक बात भी कभी कभी एनटीपीसी ग्रुप डी उठा लेते हैं, तो थोड़ी सी बेसिक भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले पिछला बार पूछ दिया था कि प्रोटोजोआ संघ का नामकरण किसने किया था, तो याद रखना भाई साहब, इनके नामकरण गोल्ड फस नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्ड फस नामक वैज्ञानिक ने किसका नामकरण? प्रोटोजोआ संघ का नामकरण गोल्ड फस नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्ड फस साहब ने इसका क्या कर दिया? नामकरण किया। यह कैसे जीव है इसमें अंतर्गत? तो प्रोटोजोआ संघ कैसी है? एक कोशिकीय है, इसमें सभी एक कोशिकीय प्रकार के जीव जंतु पाया जाएगा। किसमें? प्रोटोजोआ संघ में। तो प्रोटोजोआ संघ में सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीव जंतु पाया जाता है। फिर से याद रखना, प्रोटोजोआ संघ में क्या पाया जाएगा? सभी प्रकार के एक कोशिकीय जीव जंतु पाया जाता है। कहां दोस्तों? प्रोटोजोआ संघ में पाया जाता है सर। अब यहां याद रखना, क्या प्रोटोजोआ संघ वाला उत्तक का निर्माण कर सकता है? अरे भाई साहेब, जब बहुत सारे कोशिका मिलेगा तब ना उत्तक बनेगा, तो यह उत्तक का निर्माण नहीं करता है। तो याद रखना, यह उत्तक का निर्माण करेगा नहीं करेगा। क्या यह ऑर्गन बनाएगा? जब उत्तक नहीं बन रहा है तो ऑर्गन कैसे बनेगा? जब बहुत सारे कोशिका मिलते तो उत्तक बनते हैं, और बहुत उत्तक मिलेगा तब ऑर्गन बनेगा। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, यह अंग का भी निर्माण नहीं करता। बताओ कोई दिक्कत है?
अरे भाई समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आया? अब सर ये रहता कहाँ है सर, कैसा होता है सर? तो यह सूक्ष्म होते हैं, एकदम बहुत छोटा होते हैं और ये बहुत सूक्ष्म है। इसका काम क्या है सर? क्या करेगा भैया? बीमारी फैलाता है और कौन चीज करेगा? बीमारी फैला देता है। अब भाई साहब जितना भी वायरस छोटे छोटे सब आपका प्रोटोजोवासम है। कोरोना वायरस क्या है? प्रोटोजोवासम, पता नहीं चलता है और हथवा से कैसे नकिया मुंह में घुस जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए तो बोलते हैं 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी। मतलब समझ रहे हैं? ये मस्कवा का है जरूरी है, तो मस्कवा ये खातिर जरूरी है कि अगर कुछ में अगर हम कहीं जा रहे थे और कहीं जाए तो कोई छिक्का मार दिया, तो छिक्का मार दिया और कोरोना होल है तो ओकर वाला वायरसवा हमर नकिया में कहीं टुहुक से घुस नहीं जाए। इसलिए मस्कवा जब लगल रहेंगे ना तो कपड़वा में जाएगा, मस्कवा में जाएगा और मस्को में कुछ दिन वो अपने आप मर जाता है। इसीलिए मास्क तो 2 गज दूरी का है ताकि छिकवा हमारा पास परवे नहीं करे। बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ये बीमारियां फैलाता है, खूबे बीमारी फैलाता है जी, ये बीमारी फैलाता है। सूक्ष्म है, कार्य क्या करता है? बीमारी फैलाता है। और क्या करेगा सर? बीमारी फैलाएगा ये। अब एक बात और रखना दोस्तों, यह जो कहाँ पाया जाता है सर? तो ये अधिकांश ये पानी में पानी वाला एरिया में अधिकांश से मिलेंगे। तो याद रखना कि ये जो आपका प्रोटोजोआ संघ है ये आपका पानी वाला क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? अधिकांश पानी वाला क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? प्रोटोजोआ संघ। अब एक बात याद रखना, एक पॉइंट और आप समझना दोस्तों कि इसमें क्या श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र रहेगा? रह ही नहीं सकता, कोई सवाल उत्पन्न नहीं है। इसमें आपका श्वसन की प्रक्रिया कैसे होगा? एक खुदे एक कोश की ये है, इसमें श्वसन का प्रक्रिया नहीं होगा। ना तो इसमें उत्सर्जन मतलब कोई चीज कोई बाहर भी नहीं कर सकता है, तो ना तो श्वसन का प्रक्रिया होती है और ना तो उत्सर्जन की प्रक्रिया। लेकिन एक बात है दोस्तों, इसमें यह स्वतंत्र जीवी है, जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं, यह आपका स्वतंत्र जीवी है। अब दूसरी बात है, यह कहाँ मिलेगा? पानी वाला स्थान में मिलेगा। अब इससे क्वेश्चन बनेगा कि इसका उदाहरण क्या है? यही तो मेन पूछेगा कि इसका उदाहरण क्या है। कुछ नहीं काम करना है, एक ट्रिक याद रखो, उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा। अब ट्रिक क्या होगा सर? आप यूवे ऐसे बोलना, आप यूवे है ना, तो गजब का लेकिन ठीक हो जाएगा। ट्रिक बोलना है आप यूवे। अभी आप यूवे का मतलब क्या है सर? तो इसकी ट्रिक में हम क्या पढ़े भैया? आप यूवे पढ़े। आ से होगा अमीबा, और अगर क्वेश्चन पूछा तो यही आपका आएगा अमीबा। प से होता है पारामीशियम। क्या होता है? पारामीशियम होता है, पारामीशियम। एक तो अमीबा होगा दोस्तों और एक होगा पारामीशियम। बोलो क्या क्या? अमीबा, पारामीशियम। अब यहाँ पे बात है, यू से होता है यूगलीना। क्या होगा? यू से यूगलीना होगा, यूगलीना। ई से होगा आपका यूगलीना। दूसरा बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बच गया ए, और ए से होता है एसिटोबुलेरिया। क्या होता है? एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया, यही याद रखना है। यही हमारा 4 गो इसमें पूछता है, अमीबा, पारामीशियम, यूगलीना, एसिटोबुलेरिया। अमीबा, पारामीशियम, यूगलीना, एसिटोबुलेरिया। कोडिंग क्या बोलना? आप यूवे, आप यूवे, आप यूवे, आप यूवे। याद हो जाएगा। अ से अमीबा, प से पारामीशियम, यू से यूगलीना, ए से एसिटोबुलेरिया। अब समझना है दोस्तों, अमीबा, अमीबा जो है वो किसकी आकार कैसा होता है? तो अमीबा की आकार अनिश्चित आकार के होते हैं। कैसा होते हैं? अनिश्चित आकार के होते हैं अमीबा की आकार। बात समझ में? मतलब कि गजबे टाइप के रहेगा, इसके कोई फिक्स नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे अनिश्चित आकार होंगे। किसका भाई? अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। यह जो है वह किस विधि से, किस विधि से, तो ये किस विधि से यह आपका हलचल करता है, यानी कहने का मतलब चलता है, तो उसका नाम है कुटपाद विधि। कुटपाद विधि। क्या नाम है? कुटपाद विधि से ही चलेगा। तो याद रखना कुटपाद विधि। कहीं के कुटपात लिखा तो लिखा रहेगा एनसीईआरटी में, है कुटपाद विधि। अभी क्या है कुटपाद विधि सर? हाँ, कैसे समझावे?
घिसीर घिसीर के चलना, जैसे कि हम यहाँ पे इसको रख दिए, इस पर कैसे बता दे भैया, हाँ ऐसे हम रख दिए, लो ऐसे रख देते हैं। अब देखो इस पर हम ढक्कन पर हम ऐसे रख दिए, ये डस्टरवा के, और डस्टरवा रगड़ा 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 हुचुर 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 हुचुर, देखो ऐसे रगड़ा 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 धीरे 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 यहाँ तक पहुंच गया। इसी विधि को हम किस नाम जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं कुटपाद विधि। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक याद हुआ? अब समझना है दोस्तों, इसका कोई आकार नहीं होता, ये बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे अगला बात है पारामीशियम। क्या नाम है? पारामीशियम। याद रखना, पारामीशियम को स्लीपर एम्बुलेंस भी कहा जाता है, एम्बुलेंस भी कहा जाता है। पारामीशियम के बारे में क्या है, यह जो है सिलिया विधि द्वारा चलता है। सिलिया विधि क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। सिलिया विधि कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर में बाल टाइप के रहेगा, बाल टाइप के पूरे के पूरे इस प्रकार है, इसकी संरचना बाल टाइप के बने और उसी से ही चलता है। सिलिया विधि को कहते हैं। पारामीशियम का रंग हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। और पारामीशियम का रंग होता है हरा, इसीलिए इसका कलर कैसा हुआ दोस्तों? तो इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर है, हरा कलर है। इसलिए पारामीशियम को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन बने आपसे कि हरा प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं, तो याद रखना दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ पारामीशियम को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? पारामीशियम को हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ किसको बोलेंगे? पारामीशियम को। चलिए समझ में आ गया। पारामीशियम को हम हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। अगला है इग्लिना। इग्लिना क्या होता है सर? इसको पादप और जंतु जगत का संयोजक कहा जाता है। किसका किसका? क्योंकि यह पादप और जंतु जगत का क्या बोलेंगे? संयोजक कड़ी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो पादप और जंतु जगत का संयोजक, समझ में आ जाए, लिख लीजिएगा। पादप और जंतु जगत का संयोजक किसको बोलेंगे? इग्लिना को बोलेंगे, इग्लिना को। अगला है एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया, नाम बोलिए, एसिटोबुलेरिया। फिर से बोलिए, एसिटोबुलेरिया। अब ये एसिटोबुलेरिया क्या होता है सर, इसे वहां समझिएगा। यह सबसे बड़ा जीव है। कहने का मतलब प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा जीव कौन होगा? तो दोस्तों प्रोटोजोआ का सबसे बड़ा जीव होगा एसिटोबुलेरिया। तो याद रखना, यह प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव है। यह प्रोटोजोआ संघ का सबसे बड़ा जीव है। प्रोटोजोआ संघ का क्या है? सबसे बड़ा जीव है। तो सबसे बड़ा जीव किसका जी? प्रोटोजोआ संघ का। क्या नाम है? एसिटोबुलेरिया नाम है इसका सर, एसिटोबुलेरिया नाम है। चलो बात समझ में आया। किसकी बात कर रहे थे? प्रोटोजोआ संघ का। नामकरण किसने किया था? गोल्डफश। क्या नहीं होते? उत्तक नहीं होते, अंग भी नहीं होते। क्यों समझा दिए। क्या होते? बहुत छोटा होते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी पाए जाते हैं। काज क्या है भाई? बीमारी फैलाना। और क्या करेगा ये? अब यहाँ पे कोडिंग क्या बताएं आपसे, इसका उदाहरण कौन कौन है? अमीबा, पारामीशियम, इग्लिनिया, एसिटोबुलेरिया। अमीबा, पारामीशियम, इग्लिना और आपका क्या? एसिटोबुलेरिया। इतनी सारी बात समझ में आ गई। ये हम लोग एक कोशिकीय वाला मामला कंप्लीट कर लिए। बहुकोशिकीय वाला मामला जो 9 को और पढ़ना है, 10 जो पढ़ना है हम वहां पे पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात लास्ट टाइम में आपको यही बोलना चाहता हूं, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। और तुम यानी आप सब प्रतिज्ञा परिवार के साथ कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है ना दोस्तों। इसलिए ये वीडियो 2 है। अगर वीडियो 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दूंगा और प्लेलिस्ट बना दिया हूं ग्रुप डी 2021 के नाम से। तो दोस्तों वहां से 1 2 सब पढ़िए। मिलते दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट कल चलेगा। वीडियो पर बन रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन जो दबाना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।